वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीवर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीवर, आज हमारे चूज़े को जो चौथा दिन जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका जो टेम्परेचर है वो 31 तक दे रहे हैं। और इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो 70 पर गई हुई है। तो उसके लिए हमने रात को क्या किया, हमने इसके जो वेंट है ना वो रात को पहले 1.5 इंच थे, तो उसके बाद फिर हमने 1 इंच कर दिया है। और वक्फे वक्फे से हमने ब्रूडर चलाया है और साथ में फ़ैन का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन 55-50 तक रही है और चूज़ा भी माशाल्लाह एक्टिव है। तो आज हमने चूज़े को जो है ना वो 16 बर्तन जगह दी है, चूज़े को काफ़ी खुला किया है, क्योंकि जितना आपका चूज़ा खुला होगा ना शुरू के दिनों में वो साइजिंग नहीं करेगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा और मूविंग भी अच्छी करेगा, जिससे चूज़े की योक वगैरह जो है वो अच्छी तरह हल हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म के पहले वेंट जो है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच खोले थे, तो अभी हम जो है इसके वेंट 2 इंच कर रहे हैं, क्योंकि बाहर धूप जो है वो तेज़ है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि हमने वाशिंग करके फ़ौरन बरादा डाल के चूज़ा डाल दिया है, तो हमारे जो फर्श है वो गीला था, इस वजह से साइडों पे दीवारों पे प्लस्तर वगैरह दोबारा रिपेयरिंग करवाई है, तो नमी जो है वो ज़्यादा थी, तो इसलिए हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो अप हो रही है। तो इस वजह से हमने वेंटिलेशन थोड़ी सी ज़्यादा देना और फ़ैन की टाइमिंग भी ज़्यादा रखी हुई है, ताकि अंदर की ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर छोटे चूज़े की ह्यूमिडिटी ज़्यादा देंगे तो उससे काफ़ी से बीमारियां जो है वो हमला आवर होंगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा चूज़ा जो बिल्कुल मूविंग में हरकत कर रहा है। और मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि चूज़े को हमने स्पेस जो है वो कितनी ज़्यादा दी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि हमने चूज़े को ना बिल्कुल खुला खुला छोड़ा हुआ है। पे ना काफ़ी सवाल उठेंगे, कुछ सुपरवाइज़र हज़रात कहेंगे कि ये चूज़ा इतना खुला नहीं रखना चाहिए, और कुछ का जो कमेंट होंगे वो मेरे माइंड के मुताबिक आएंगे। लेकिन मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा अपना ज़हन मानता है और मैं अपने कॉन्फिडेंस के मुताबिक ही चलता हूँ। और आपको एक और मैं मज़े की बात बताना चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ। और ये देख रहे हैं ना, ये जगह, अब ये जो है ना ये चीज़ वाटर लाइन के ख़ास तौर पे नीचे जो गीली होती है, बरादा ख़राब होता है, तो वो इस वजह से होता है कि अगर आपका प्रेशर जो है ना वो आपने उतना ही रखना है जितना चूज़े को चाहिए, ना कि ज़्यादा रखना है ताकि चूज़ा एक कतरा पानी पिए और 2 कतरे जो है वो नीचे बरादे पे जाएँ। तो उस वजह से आपका बरादा जो है वो वाटर लाइन के नीचे ख़राब होगा, जिसकी वजह से गैस पैदा होगा और आपकी चिक्स को नुकसान पहुंचाएगा। और इतना भी कम नहीं रखना कि रेगुलेटर के पास तो पानी हो और इस साइड की आखिर पे और पैड वाली साइड के आखिर पे, मतलब कि जहाँ तक चूज़ा है आपका उधर तक पानी ना जाए, तो वो भी चूज़े के लिए नुकसानदेह है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ये मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे चूज़ों के लिए ना सबसे पहले जो है वो लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसकी लाइटिंग जो है वो आप पूरी दें। और दूसरी बात यह है कि आपके फीड वाले जो बर्तन रखे हुए हैं ओपन, वो भी आप कुछ ज़्यादा करके रखें, ताकि आपके चूज़े की ना शुरू वाले दिनों सेविंग ना हो, चूज़ा आसानी से फीड खाए, आसानी से पानी पिए। ये वाटर लेवल का लेवल में होना ज़रूरी है, और इतना लेवल में हो कि चूज़ा जब पानी पिए तो पानी आसानी से पी सके, ना कि तंग होके पिए और ना कि बिल्कुल निमा होके पानी पिए। जैसे ये देख रहे हैं चूज़े लगे हुए हैं पानी पे। अगर इसी जगह पर मैं चूज़े को क्लोज़ रखता तो चूज़ा क्योंकि साइज़ में बड़ा हो गया, अब उसकी जो भूख है ना वो ज़्यादा लगती है। क्योंकि पहले दिन जब चूज़ा आता है तो हमारी 30,000 चूज़े में पहले दिन एक दिन पे मेरे ख्याल में 1 से 2 बोरी चलती है मुश्किल से। तो जब वही चूज़ा 4 दिन पे चला जाए तो वो फब ज़रा तो बोरी भी ज़्यादा खाएगा। कम से कम 12 घंटे में जो आज मेरी फीड चलेगी तो 5 से 6 बैग चलेंगे 12 घंटे में। तो लेकिन मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ना पहला हफ़्ता मैं कोई कुलिया नहीं इस्तेमाल करता, मैं चूज़े को दबा के फीड खिलाता हूँ, क्योंकि पहले हफ़्ते में अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हुई तो आगे भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। चूज़ा जो है वो एक्टिव महसूस करेगा और पावरफुल बनेगा। मज़े की बात है कि हम क्या करते हैं रात के टाइम, अभी जैसे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, तो रात के टाइम जो है ना बेहद ठंड होती है और दिन के टाइम बेहद गर्मी होती है। तो हम क्या करते हैं, रात के टाइम ऑक्सीजन कम दे देते हैं, दिन के टाइम उसको ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। तो 19-20 वो मसला नहीं है।
فرض کریں کہ اگر رات کے ٹائم آپ ٹمپریچر دے رہے ہیں 29 اور دن کے ٹائم آپ دے رہے ہیں 31، تو 2 ڈگری کا فرق نا معمولی نہ سمجھنا، یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی 2 ڈگری سے فرق کی وجہ سے چوزے میں بخار کا بھی ایشو بھی آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا قریضہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ میں پھیپھڑے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، چوزے کے پیٹ میں پانی بھرنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، ایکولائی آئے گی، مائکوپلازما آئے گا، پھر آئی بی میں چلا جائے گا، H9 میں چلا جائے گا، مطلب کہ آپ کے چوزے کے جو ڈیزیز کے پرابلمز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ 1 ڈگری کا فرق ہو تو مسئلہ نہیں ہے، 1 ڈگری سے اوپر کبھی بھی فرق آنے ہی نہ دیں، کیونکہ سپروائزر وہ ہے جو وینٹیلیشن کر سکے۔ اگر آپ وینٹیلیشن پراپر طریقے سے دے رہے ہیں تو کوئی بھی ویکسین نہ کریں، کوئی بھی میڈیسن نہ چلائیں، تو آپ کا چوزہ تیار ہو جائے گا۔ اگر وینٹیلیشن پرابلم ہے تو دنیا بھر کی میڈیسن ویکسین استعمال کر لیں، آپ کا چوزہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کے سامنے ہے کہ چوزہ اتنا مہنگا ہے، فیڈ کے ریٹس، میڈیسن کے ریٹس، اور چوزہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہائی لیول پہ تیار ہو رہا ہے۔